हेलो एवरीवन, मैं हूं रिंकू तोमर। वेलकम टू माय चैनल एंड गाइस, भर के थैंक यू सो मच वीडियो को इतना सपोर्ट एंड प्यार करने के लिए। आज की वीडियो में हाल में ही अक्षय तृतीया के दिन खुले यमुनोत्री धाम के कपाटों की पूरी रहस्यमयी कहानी को समझेंगे। क्यों ये कपाट अक्षय तृतीया पर ही खुलते हैं। जैसा कि आप हमेशा से ही चार धाम की ये प्रसिद्ध यात्रा सुनते आए हैं, लेकिन आज आपकी आंखें फैल जाएंगी जब ये पता चलेगा ये चार धाम नहीं एक धाम है। तो प्रश्न ये उठता है कि इनको फिर चार धाम क्यों कहते हैं। चलिए इन्हीं गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चार धाम की यात्रा करते समय हो सकता है बहुत से लोगों को यही ना पता हो कि ये चार धाम कहाँ हैं और इनकी यात्रा का क्या महत्व है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ की यात्रा को चार धाम कहा जाता है, जबकि इन चारों की यात्रा करना ही एक धाम की यात्रा कहलाती है। इनको छोटा चार धाम भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्यों इतना महत्व रखता है इन धामों की यात्रा करना। ये धाम बहुत ही दिव्य आत्माओं का निवास और पवित्र स्थान माना जाता है। केदार को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं और ये अखंड दीप जलता रहता है, जो अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं गंगोत्री की। पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दिवाली के दिन बंद हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान रामचंद्र के पूर्वज राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है देवी भगीरथी ने इसी स्थान पर धरती को स्पर्श किया था। चलिए अब यमुनोत्री की बात करते हैं। चार धामों में शामिल यमुनोत्री मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया के पर्व पर ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न था क्यों इस पर ही खोले जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। अक्षय तृतीया यानी कि जिसका कभी क्षय न हो, जो समाप्त न हो। साल में यही ऐसा दिन माना जाता है जिस पर आप कुछ भी काम कर सकते हैं और वह अशुभ नहीं माना जाता। इस दिन सारे काम सिद्ध होते हैं। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुनोत्री का सीधा संबंध यमुना से है और यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। वहीं शनि और यम भी सूर्य के पुत्र हैं। अब आपको पूरी कहानी समझाते हैं। हनुमान जी यमुना को अपनी बहन मानते थे। सदियों पहले यमुना जी ने तीनों भाइयों से एक साथ मिलने की इच्छा जताई थी। इस पर विचार करने के बाद तीनों भाइयों अक्षय तृतीया के दिन अपनी बहन से मिलने आए थे। वहीं वे गंगा से भी मिले और इसी दौरान तीनों भाइयों ने घर लौटते वक्त अपनी बहन को वरदान दिया कि तीर्थों में सबसे पहले यमुना की पूजा होगी। इस दिन जो भी यमुनोत्री धाम आकर दर्शन करेगा उसके सभी पाप नष्ट होंगे। और इसके बाद यम, शनि और हनुमान वापस चले गए और भाई दूज के दिन फिर से आए। फिर यमुना ने भेंट के रूप में कुछ मांगा और फिर तीनों भाइयों ने कहा कि अक्षय तृतीया के दिन से भाई दूज तक जो भी यमुनोत्री धाम के इलाहाबाद तक किसी भी तट पर यमुना में स्नान करेगा, यम उसकी मृत्यु को टाल देगा, वहीं शनि उसकी 7.5 को हर लेगा। हनुमान जी ने कहा कि यमुना के धाम पर आने वाले उस व्यक्ति के मैं सारे कष्ट हर लूंगा। गाइज, अब आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।